नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं दिल्ली। लेकिन दोस्तों इससे पहले बताऊं कि मैं आज आपको वो भी एरिया दिखाऊंगा जहां पे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होता है। ऐसा सिक्योरिटी लैप्स जहां पे हमारे देश के या विदेश के यूएस का भी प्रेसिडेंट उस एरिया से गुजरता है या यूके का भी प्रेसिडेंट गुजरता है, लेकिन वो एक टाइम बॉम्ब के ऊपर से गुजरता है। और ये सबसे बड़ा मतलब कहूँगा वो एकदम दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे से, और मैं कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके नाक के नीचे से गुजरता है और कोई भी कुछ उखाड़ नहीं पाया है। और वो किसके दम पे ये किस लोगों के दम पे ये हो रहा है, ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मैं कहूँगा कि ये सबसे खतरनाक चीज़ है आने वाले समय में, क्योंकि ये धौला कुआं के पास है दोस्तों। वो भी एरिया दिखाऊंगा मैं आपको, ये वीडियो पूरी देखना आप। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस जगह पे वो है, वो एक स्लम बना हुआ है, अच्छा खासा स्लम है। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे एकदम हमारे यहाँ पे चाहे आईबी हो सीबीआई हो, वहाँ पे वो सब फेल है, या क्या कहते हैं किस तरीके से मैं कहूँगा कि एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है हमारे जो पीएम हैं उनके उसमें उनकी सिक्योरिटी में, या जितने भी फॉरेन के जो यूएस ब्रिटेन फ्रांस इन सबके जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, या किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, उनके सिक्योरिटी लैब्स में कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। और वो बताऊंगा कि आपको दोस्तों वो किस एरिया में है और किस दिन उसका मैं आपको प्रॉपर वीडियो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वो एरिया दिखाऊंगा मैं आपको कि उसमें किस तरीके से क्या सिक्योरिटी लैब्स है। दोस्तों मैं आपको ले चल रहा हूँ उसी एरिया की तरफ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे देश में किस तरीके से सिक्योरिटी लैब्स किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारे देश में पुलिस वालों को इतना अधिकार भी नहीं है कि उस झुग्गी झोपड़ी को हटाए, या डीडीए मैं सोचता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा महान हो चुकी है, या हमारे देश की एमसीडी है वो देश की बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी से भी बहुत महान है, या दिल्ली पुलिस कोई भी अपना चाबुक नहीं चला सकती है। दोस्तों ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जिस फ्लाईओवर से पीएम मोदी गुजरते हैं उसके नीचे बहुत बड़ा झुग्गी एरिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और चलते रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों आजकल मैं आपको बताऊं G20 का जब से एक खुमार जो है पूरा इंडिया में है, उसका कारण है कि दोस्तों हम 2023 में इसी सितंबर में हम लोग यहाँ पे G20 का यहाँ पे होगा काम। तो G20 का एक हमारे यहाँ समिट है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत से हमारे दिल्ली में कई जगह पे जो डिफरेंट पैचेस कहूँगा कि एरिया के, वहाँ पे क्या है कि क्या क्या काम हुआ है, मैं आपको भी उसका भी व्यू दिखा रहा हूँ आपको। उस व्यू के साथ साथ मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस एरिया में है वो जहाँ पे झुग्गी बसी हुई है। तो चलते रहिए, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या काम हुआ है। बहुत कुछ बदला है। हम अभी मोती बाग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैं कहूँगा जो मेट्रो के नीचे देखिए काफ़ी डिवाइडर वगैरह पे, जो खासकर मेट्रो पिलर के नीचे देखिए आप, काफ़ी कुछ इन्होंने थोड़ा सही किया है। और फुटपाथ का जो एरिया है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ इन द सेंस में कहूँगा कि थोड़े फुटपाथ को भी थोड़ा ठीक किया है इन्होंने। तो खासकर मोती बाग के आसपास के एरिया, धौला कुआं के एरिया के आसपास इन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है G20 के मद्देनज़र। तो काम चल रहा है दिल्ली में, खासकर चूँकि केजरीवाल जी कुछ काम तो कर नहीं रहे थे। 2023 आ गया और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। G20 का अभी समिट होने वाला है दिल्ली के अंदर, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मोर्चा संभाल लिया है। PWD को पूरा इंस्ट्रक्शन मैं कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। तो ये हम अभी मोती बाग के फ्लाईओवर के बगल से गुजर रहे हैं। ये देखिए मेट्रो स्टेशन भी है मोती बाग का। और दोस्तों ये IGL वालों ने अपना बैनर लगा रखा है यहाँ पे। अब हम टुवर्ड्स धौला कुआं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस एरिया में जैसे आप एंट्री करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ के डिग्नेटरीज, एम्बेसी वगैरह के भी मैं कहूँगा एम्बेसडर वगैरह भी आते रहते हैं। देखिए इस एरिया को इन्होंने थोड़ा मेंटेन किया है, और देखिए काफ़ी सुंदर बना दिया इस एरिया को जगह जगह पे। ये देखिए बहुत पहले एकदम मैं कहूँगा कि टूटी फूटी रोड हुआ करती थी, उसको भी काफ़ी मेंटेन किया गया है। ऐसा कई जगह पे दिल्ली में कई जगह पे इन्होंने सुंदर बनाया है, क्योंकि वो क्या है कि जब आएंगे
फॉरेन कंट्रीज़ के लोग, फॉरेन कंट्रीज G20 के कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो आएंगे यहाँ पे, मीडिया कर्मी भी आएंगे तो देखेंगे। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पे कई चीज़ें दुरुस्त की जा रही हैं, सुंदर बनाया जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों। और ख़ासकर धौलाकुआं के एरिया के आसपास के जो व्यू मैं कहूँगा बहुत कुछ सुधार हुआ है और ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और मैं कहूँगा कि अब वक्त आ चुका है कि झुग्गी झोपड़ी बसाना भैया दिल्ली में बंद करें। ये नेता जो हमारे देश के ना माँ बहन किए हुए हैं हमारे देश की, साला झुग्गी बसा के क्या कहते हैं हमारे देश के अंदर ऐसा इन्होंने कर दिया है कि मतलब एक दिल्ली एक हिंदुस्तान की राजधानी है भैया, किसी राज्य की राजधानी नहीं, मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है। इसे कम से कम यार बख्श दो। अपने क्या कहते हैं ना काम करने, अपनी जो बेवकूफ़ियों पर ना काम करने का जो इन्होंने एक कसम खा रखा हुआ है कि काम नहीं करूँगा। खासकर ये छोटी मोटी जो पार्टियाँ हैं, अब मैं क्या नाम लूँ, आप किसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, वो आप खुद समझ रहे होंगे। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको समझ आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, तो मुझे बार बार बोल के अपना मुंह गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस एरिया में भी काम चल रहा है, ये डंपर भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे काम चलता रहता है दोस्तों। ये धौलाकुआं की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी कुछ इन्होंने, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे कई जगह पे पेड़ वेड़ पत्ते भी सूख गए हैं। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का मैं कहूँगा जो हिसाब किताब ये है कि ये बरसात में पानी डालते हैं पेड़ों में, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों ये देखिए अभी हम दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन है, इसी के बगल में कॉलेज भी है। तो दोस्तों ये हम आ रहे हैं धौलाकुआं के पास धीरे धीरे नज़दीक। बहुत ही खूबसूरत है ये एरिया, बहुत काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है इस एरिया को। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे धौलाकुआं का मेन जो एरिया है, यहाँ से बहुत फॉरेन कंट्रीज़ के जो मैं कहूँगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह और एम्बेसडर वगैरह गुजरते हैं और काफ़ी बिजी रहता है ये एरिया सुबह और शाम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अभी हम अंडरपास की तरफ बढ़ रहे हैं, ये धौलाकुआं का जो अंडरपास है, ये देखिए सामने ये अंडरपास आ रहा है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये जो फ्लाईओवर है, इसके ठीक दोस्तों मैं कहूँगा कि जस्ट राइट हैंड साइड में, ये हाँ राइट हैंड साइड इसी तरफ बहुत बड़ी झुग्गी बसी है दोस्तों। बहुत बड़ी झुग्गी एरिया उन्होंने धीरे धीरे कवर कर लिया, बांग्लादेशियों की झुग्गी है इस एरिया में। और यहीं पे दोस्तों मैं कहूँगा कि ये कैसे यहाँ पे ये लोग बसते हैं और ठीक फ्लाईओवर के साथ हैं, ये मतलब कहूँगा ये तो टाइम बॉम्ब है दोस्तों। हमारे देश में मतलब सिक्योरिटी बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, ये कभी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जाने यहाँ पे कभी क्या कुछ ये चेक करते भी हैं या नहीं। ये लोग, ये कौन है जो लोग जो झुग्गी बसा के यहाँ पे रह रहे हैं, ये सारे बांग्लादेशी हैं दोस्तों। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि हमारे देश में क्या ये बांग्लादेशी इन झुग्गियों के नीचे रहेंगे, मार के भगाते क्यों नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता। बहुत बड़े एरिया को दोस्तों कैप्चर कर रखा है इन लोगों ने। सरप्राइज़ तो इस चीज़ का है कि यहाँ पे सारे फॉरेन कंट्रीज़ के जो डिग्नेटरीज़ हैं वो गुजरते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव वीडियो ही बनाता हूँ। किसी दिन मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि इस झुग्गी एरिया में जो बांग्लादेशी हैं वो कैसे रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।